हेलो गाइस, दिस इज अंकित शर्मा। आज के वीडियो में जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है और कैसे ये आपको बेनिफिट कर सकता है आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड अपन बेसिकली कंसीडर करते हैं ट्रेडिंग में, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ओके, या फिर पोजिशनल ट्रेड हो। इसमें इन दोनों ट्रेडिंग में अपन कंसीडर करता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, देखिए ये तो तय है कि अपन जब तक कुछ स्टेक पे नहीं लगाएंगे अपन कुछ कमाएंगे नहीं। तो अगर आपको बड़ी आप चाहे देखेंगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो रिस्क पे अपना स्टेक ज़्यादा लगाते हैं टू अर्न मोर। तो इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग अपन करेंगे तो उसमें रिस्क और रिवॉर्ड का अपन को ध्यान रखना पड़ता है। ये कैसे यूज़ होता है इसमें वी कैन अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। ओके, देखिए लेट्स अज्यूम यू आर पुटिंग एट स्टेक 100 रुपीज़। ओके, नाउ व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ टुडे? आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 5 रुपीज़ अर्न करूं इन अ डे। ओके, हाउएवर इन ऑर्डर टू अर्न दैट 5 रुपीज़, क्या पूरा का पूरा 100 रुपया स्टेक पे लगा देंगे? नो, यू कैन नॉट। आप पूरे 100 रुपये स्टेक पे नहीं लगा सकते। आप इस 100 रुपये में से एक अमाउंट डिसाइड करोगे कि मैं कितना स्टेक पे लगा सकता हूँ, कितना मैं गंवाने के लिए तैयार हूँ। और देखिए किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले, स्पेशली इन इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना अमाउंट लूज़ करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि होता है ना कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप किसी आप बार में जा रहे हो, आप किसी अदर प्लेसेस पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, जहाँ आपको पता है कि आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, और आपको एक अंदाज़ा होता है कि मैं इससे ज़्यादा तो खर्च नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा अगर मैं होने लगता हूँ मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँगा। एज सिंपल एज दैट। सेम थिंग अप्लाइज इन इंट्राडे ट्रेडिंग। 5 रुपये अगर आप लगाने को तैयार हो तो आपके पास एक अमाउंट माइंड में होना चाहिए कि मैं इतना गंवाने के लिए तैयार हूँ। यूजुअली वो हाफ होता है ऑफ योर हाफ ऑफ योर टारगेट और 50%। सो रिस्क इज 50% ऑफ टारगेट। ये एक रूल होता है। ओके, इसलिए जो अपन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालते हैं वो हमेशा कम से कम 2:1 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए टू मेक श्योर कि आप प्रॉफिटेबल रहें। लेट्स अज्यूम आपने 100 रुपये की ट्रेडिंग की। ठीक है, आपने 100 रुपये में एक पर्टिकुलर ट्रेड लिया जिसमें आपने 2.5 रुपीज़ का एसएल लगा दिया, स्टॉप लॉस। ठीक है, और आपने टारगेट रखा 5 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बैठेगी? करंट मार्केट प्राइस 100, टारगेट 105, SL 97.5। SL इज़ 97.5। ठीक है, यानी कि मैं 100 रुपये पे ख़रीद रहा हूँ, 97.5 पे अगर वो जाता है तो मैं इसको निकाल दूँगा। आई विल सेल इट ऑफ। या तो मैं खुद मैनुअली निकाल दूँगा या मैं ऑर्डर डाल दूँगा कि 97.5 जाए तो अपने आप सेल ऑफ हो जाए। ठीक है, तो 97.5 इज़ द लीस्ट माई कैपिटल कैन गो इन अ डे। ओके, अगर मैं 100 रुपये से गिरता हूँ तो मैं 97.5 तक गिरूँगा, लेकिन अगर मैं बढ़ता हूँ उस दिन तो मैं 105 तक बढ़ सकता हूँ। ओके, सो माई टारगेट विल बी 105। जैसे 105 हिट होएगा वो सेल हो जाएगा। ठीक है, मैं 110, 120 या फिर डबल होने का वेट नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे 5% मिल गया, 5% रिटर्न इन अ डे, I will be king. So if I will earn 5% in a day, I will be happy with it.
ओके, लेट्स अज्यूम एक महीने में, अब अपन डिस्कस करते हैं कि अपने मंथली रिटर्न कैसे बैठ सकते हैं इस इक्वेशन पे। अगर अपन ये इक्वेशन लेकर के चलते हैं जिसमें 2.5% का एसएल होगा, 2.5% का एसएल और 5% का टारगेट, ठीक है। अगर ये अपन अज्यूम करके चलते हैं तो क्या मंथली रिटर्न अपन कमा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। लेट्स कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मंथली रिटर्न। ओके, अगर मैंने महीने में 30 दिन होते हैं, उसमें से 16 डेज अगर मार्केट ओपन रहता है और मैंने 16 ट्रेड्स लिए, ठीक है, 16 ट्रेड्स लिए और मेरा ट्रेडिंग रेशियो है लेट्स अज्यूम 50%, ठीक है। मैं 50% जो ट्रेड लेता हूँ उनमें मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, जो 50% जो मैं ट्रेड लेता हूँ उनमें मैं लॉस करता हूँ। एज सिंपल एज दैट। कोई भी कॉमन सेंस जिस बंदे के पास होगा, जो भी नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहा होगा, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा, 50% का रेशियो तो निकाल लाएगा। वी कैन अज्यूम सो। हो सकता है उससे नीचे 45-55 लाए, हो सकता है 40-60 लाए कि 40% विनिंग रेट हो, 60% लूजिंग रेट हो। लेट्स अज्यूम 50-50। ओके, सो अपन अज्यूम कर रहे हैं 50% विनिंग रेट एंड 50% लूजिंग रेट, ठीक है। 50% विनिंग, 50% लूजिंग, यानी वो 8 ट्रेड पे उसने 5 रुपये कमा लिए, ठीक है, और 8 ट्रेड पे उसने 2.5 रुपये गवा लिए, ठीक है। यानी ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव साइन, और ये पॉजिटिव साइन, इसने 5 रुपये कमा लिए। अब 8 ट्रेड, सो 8 × 5 40 रुपीज़ कमा लिए, और 2.5 × 8 इफ यू विल डू सो यू विल गेट 20 रुपीज़। तो नेट उस बंदे ने क्या किया, 40 रुपये कमाए, 20 रुपये गवाए, नेट बेसिस पे वो 20 रुपीज़ प्रॉफिट में, विद अ 50-50% विनिंग रेशियो। जस्ट इमेजिन कि उसने कुछ नहीं किया, उसने 16 ट्रेड महीने में लिए, उसको पता था मुझे 2.5% का रिस्क लेना है, 2.5% नीचे जाएगा बेच दूंगा, 5% ऊपर जाएगा बेच दूंगा, बात खत्म। सो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो कहती है कि 50-50% चांसेस किसी भी चीज़ के होने के बहुत ज़्यादा होता है। आज मैं कहूँ कि क्या कल बारिश होगी, अपन को पता है, अपन को थोड़ा सा एनालिसिस अपन करेंगे, नहीं ये मौसम बारिश का नहीं, मानसून का नहीं है, तो मे भी बारिश नहीं होगी। अपन कह सकते हैं 80% चांस है बारिश नहीं होगी, लेकिन 20% फिर भी चांस है कि बारिश हो सकती है। लेकिन मैं मानसून में, लेट्स अज्यूम इट इज जून और जुलाई, और मैं कहता हूँ क्या कल बारिश होगी, ठीक है, तो फिर चांसेस 50% हो जाता है, 50-50, हाँ शायद हो जाए शायद नहीं हो, ठीक है। इसी तरह ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में क्या आज बाजार गिरेगा बढ़ेगा आपको नहीं पता होता, तो आप कोई पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हो, उसमें आप विनिंग रेट आपकी आएगी या नहीं आएगी, ये कंप्लीटली डिपेंड होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, so if those factors are not in your control, how can you control the market and your trades? You cannot. This is the simple fact. So जो बड़े बड़े traders होते हैं वो basically they are not very well organized, very well thinker and extraordinary talented and intellectual people who will just know how to trade a particular trade and get profit on each and every trade. No, they just know how to manage their risk properly. The most important thing in intraday trading and any positional trade or anything is risk management. If you know how to manage your risk, ठीक है, मेरे को पता है मेरा 50% लॉस होता है अगर एक मुझे पता है अगर मेरा 2.5% मेरी कैपिटल इरोड हो जाती है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, एक पर्टिकुलर दिन में, आई विल गेट रिड ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट। सो इफ द 50-50% विनिंग एंड लूजिंग रेशियो इज देयर, तो भी बंदा 20 रुपया कमा के निकल जाएगा पूरे महीने के अंदर। 100 रुपये पे उसने 20 रुपया कमा लिया, यानी कितना परसेंट का रिटर्न हो गया, 20% मंथली रिटर्न। भैया अगर आप इसको 12 महीने से कैलकुलेट कर तो 140% रिटर्न होता है। आपकी कैपिटल डबल हो गई
ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई एक साल के अंदर। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया रिवॉर्डिंग करियर कोई हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से खेलें। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नाउ लेट्स कम टू विनिंग रेशियो ऑफ लेस देन 50-50%। ओके, इस पर्टिकुलर लॉ के साथ कोई एक बिल्कुल बिगिनर जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है अबाउट ट्रेडिंग एंड ऑल, वो घुस जाता है और ये लॉ लगाता है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसका विनिंग रेशियो उतना नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो और फैक्टर्स होते हैं वो कंसीडर नहीं करेगा। वो गिरते हुए मार्केट में खरीद लेगा और 50-50% का रेशियो लगाते हो, इट इज़ बेसिकली वो लॉस करने वाला है, बिकॉज वो ट्रेंडिंग मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वो भी कंसीडर करने पड़ते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में, और मैंने डिस्कस किया भी अपने पुराने वीडियोस में, जो कि आप जाके देख सकते हैं। तो जो बिगनर है बिल्कुल, वो किस तरीके के विनिंग रेशियो के साथ चलता है और फिर उसका रिजल्ट क्या आ सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग से, वो अपन देखते हैं। लेट्स अज्यूम विन रेशियो इज 40% and loss ratio is 60%। यानी कि अगर वो 16 ट्रेड लेगा तो उसमें से 6.5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे और बाकी के जो बचे यानी कि 9.5 वो लॉस में होंगे। अपन को ये पता है, ठीक है, ये तो ठीक है कि जो चेंजेस आए हैं वो है विनिंग और लूजिंग रेट में चेंजेस आए हैं। ठीक है, जो उसका वो था कि 5% पे वो टारगेट रखेगा वो सेम है, क्योंकि उसको पता है, वो एक बिगिनर ट्रेडर को ये बुक में उसने लिखा हुआ देगा कहीं कहाँ 5% का टारगेट रखो और 2.5% का एसएल रखो, तो आपको पता है कि वो उसने बुक में ये पढ़ लिया था, तो अपन को लगाना तो यही है। अब किसी के रेशियो 40-60 आ जाते हैं, किसी के 50-50 आ जाते हैं, किसी के 60-40 ऑन द विनिंग साइड आ जाते हैं। ठीक है, तो अज्यूम कर रहे हैं कि विनिंग उसका 40 रह रहा है, लॉस उसका 60 रहा है, बिकॉज वो बिगिनर है, उसको और एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं पता, तो वो ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके, इसलिए 40-60 के चांसेस अपन रख रहे हैं। लेकिन उसको इतना तो पता है कि मुझे 5% टारगेट रखना है और 2.5% का स्टॉप लॉस रखना है, और वो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इस चीज़ में तो वो डिसिप्लिन रखेगा। ठीक है, अगर वो इस चीज़ में डिसिप्लिन रखता है, 5% का टारगेट, 2.5% का एसएल, तो अपन देखते हैं कि फिर क्या चीज़ें बैठती है। 100 रुपये पे उसने 5 रुपया कमाया 6.5 ट्रेड में, तो 5 × 6.5, और उसने 2.5 रुपया गवाया 9.5 ट्रेड में, 2.5 × 9.5, तो इसका आंसर अपन निकालते हैं 32 रुपीज़ 0.5, और इसका आंसर आएगा 23.75। ओके, स्टिल आप देखोगे जो नेट आंसर आएगा 32.5 माइनस 23.75, so the answer will be 8.25 if I'm not wrong. Yes, 8.75, sorry, 8.75। स्टिल बंदा बिल्कुल बिगनर था। ठीक है, उसका विन रेशियो कम था, लॉस रेशियो ज़्यादा था, जो उसने ट्रेड लिए उसमें से उसके घाटे ज़्यादा लगे और मुनाफा बहुत कम हुआ उसका। ठीक है, 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड में उसको लॉस हुआ, 4 में प्रॉफिट हुआ। स्टिल बिकॉज वो डिसिप्लिन से चल रहा था, 5% टारगेट और 2.5% स्टॉप लॉस के साथ, वो स्टिल एट द एंड ऑफ द मंथ 8 रुपया 75 पैसे का प्रॉफिट कमा के निकला। यानी कि सालाना 8.75 × 12 कर लोगे आप, इज इक्वल्स टू 105। ओके, 8.75 × 12 इज इक्वल टू 105। उसकी कैपिटल थी 100, जो कि हो गई है 205 एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी उसने ऑलमोस्ट 100% रिटर्न कमा लिया एक बिगिनर ट्रेडर ने, सिर्फ एक बिगिनर ट्रेडर ने, जो कि बिल्कुल नया है बाजार में, उसको कोई आइडिया नहीं है। वो जो ट्रेड कर रहा है उसमें से 4 पे गवा रहा है, 6 पे कमा रहा है। और अगर अपन इसको और लो कर देंगे, 30-70 कर देंगे, तो ये रिटर्न और कम हो जाएगा, ये यहाँ पे उसका कम बचेगा। और मेरे ख्याल से 27% पे अगर वो रह जाता है उसका विनिंग रेशियो, तो वो ब्रेक इवन कर जाएगा। यानी कि वो ना कमा रहा होगा ना गवा रहा होगा। लेकिन 27-28% विनिंग रेशियो बहुत कम लोगों का रहता है, कोई बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं उसको कुछ भी, और वो ऐसे ही खेले जा रहा है बिल्कुल विदाउट एनी डिसिप्लिन, तो वो लॉस करेगा इतना ज़्यादा, इतना कम विनिंग रेशियो रहेगा। अदरवाइज
30% winning ratio is absolutely normal for even a person who is just coming into the market, for a normal person as well. ओके तो ये मैंने बताया कि कैसे विनिंग रेशियो और लॉस रेशियो जो होता है और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, ठीक है। ये जो अपन ने डिस्कस किया ये विन और लॉस रेशियो था, और ये जो था ये था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि मैं कितना रिस्क लगा रहा हूँ, कितना रिस्क ले रहा हूँ, ₹2.5 का ऐसे लगा रहा हूँ और 5% का टारगेट रख रहा हूँ। ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, और ये था विन लॉस रेशियो। इसके बेसिस पे अपन ने अंदाज़ा लगाया कि कैसे हाई विन रेशियो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है, एंड अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करें तो कैसे आप प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली होता क्या है और वाई ट्रेडर कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, लोग इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ इट गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।